हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्लैंप मीटर। या इसी को हम लोग क्लैंप मीटर को टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये उपकरण, किस काम में आता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, किस तरह से ऑपरेट होता है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्लैंप मीटर या क्लैंप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करते हैं। सही सुना आपने, जैसे एमीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जाता है उसी तरह हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करते हैं। तो फिर एमीटर और इसमें अंतर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नॉर्मल एमीटर होता है उसको हम लोगों को सर्किट में या वायर के अंदर कनेक्ट करना होता है, यानी हम लोगों को वायर को कट करना होगा, उसमें कनेक्शन करना होगा और उसके बाद हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यानी एमीटर के द्वारा करंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपका क्लैंप मीटर जिसके अंदर तार को बेगर छीले हुए, तार को बेगर काटे हुए, बेगर किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए हुए ही हम लोगों को करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी, करंट मेजर कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा कि बेगर तार को काटे छीले हुए, कनेक्शन किए हुए तार के अंदर से करंट मालूम चल जाए, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। अभी इतना समझिए कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग तार के अंदर कितना वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मेजर कर सकते हैं, बगैर वायर को छीले हुए, काटे हुए, बगैर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए हुए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तार के अंदर के करंट को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं। दूसरी बात जो है वो करंट कौन सा मेजर होगा, तो ऑलवेज हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एसी करंट को मेजर करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल जिस पर काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम इंडक्शन प्रिंसिपल है। तो आगे हम लोग इंडक्शन प्रिंसिपल की बात करेंगे। अभी इतना याद रखिए कि ये एसी पर काम करता है। और दूसरा जो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करंट मेजर करते हैं वो लाइव वायर के अंदर करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई तार कनेक्टेड है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और आप चाह रहे हैं डिस्टरबेंस लोड को नहीं हो, सप्लाई कट करने की जरूरत नहीं पड़े। जाहिर सी बात है, अगर आप तार छीलिएगा, काटिएगा, कनेक्शन कीजिएगा तो सप्लाई कट करना होगा, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होगा। तो अगर आप लोड को बगैर डिस्टर्ब किए हुए, बगैर इंटरप्ट किए हुए करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो क्लैंप ऑन मीटर का यूज करना होगा। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल सारे एसी मैकेनिक के पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है क्लैंप मीटर, जिसके द्वारा लाइव वायर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट ले रहा है, उसको डायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं बगैर तार को छीले काटे हुए, बगैर लोड को डिस्टर्ब किए हुए। तो अब तक क्या क्या पता चला, इसके द्वारा करंट मेजर किया जाता है, एसी करंट मेजर किया जाता है और लाइव वायर के अंदर हम लोग करंट मेजर करते हैं और ये इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। अब आते हैं हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि ये किस तरह से ऑपरेट होगा, इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होगा जिसके सहायता से हम लोग करंट पूरे का पूरा करंट सही से मेजरमेंट हो पाएगा। तो एक्चुअली इसके अंदर क्लैंप मीटर के अंदर दो वर्जन आता है, एक एनालॉग भी आता है, दूसरा डिजिटल भी आता है। तो ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो डिजिटल देखने को मिलता है, एनालॉग भी यूज़ होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनालॉग वर्जन और डिजिटल वर्जन दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का आपका वर्किंग लगभग सेम है। केवल अंतर ये होगा कि डिजिटल वाले में आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यानी काउंटर, डिस्प्ले वो सब लगा होगा और एनालॉग के अंदर डायरेक्टली डिफ्लेक्शन होगा। काम वर्किंग एक ही पर है, यानी इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में लगा होगा, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो वायर होगा
यानी वायर जो है वो प्राइमरी की तरह काम करेगा, और जो आपका इसके अंदर कोर होता है जिसको हम लोग जा या जबड़ा भी बोल सकते हैं, जो कि ओपन या क्लोज किया जाएगा। एक ट्रिगर स्विच होगा, ट्रिगर मतलब दबाइएगा तो ये ओपन होगा, खुलेगा, बंद होगा, तो इसी को ट्रिगर स्विच कहा जाता है। तो ये ओपन और क्लोज होगा, जिसके अंदर जिस वायर के अंदर हमको करंट मेजर करना है उस वायर के क्रॉस हम ट्रिगर यानी यहाँ पर दबाकर इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद तार के क्रॉस लगा देंगे इसको। तो इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है बगैर कनेक्शन किए हुए, काटे हुए, आपको करंट की वैल्यू इस मीटर के द्वारा पता चल जाएगी। तो कैसे होगा, तो ये प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, सेम एज ट्रांसफार्मर एक्शन, यानी ट्रांसफार्मर की तरह ये बिहेव करता है। ये प्राइमरी की तरह काम करेगा, यहाँ का फ्लक्स इससे लिंक करेगा, यहाँ पर कॉइल बंधा होगा जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। ये जो पूरा जाय या जबड़ा है इसको कोर बोला जाएगा, इस कोर पर वाइंडिंग बंधी होगी। तार जो होगा वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, और इस कोर के ऊपर जो वाइंडिंग होगा ये सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर तार का जो फ्लक्स है एसी फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जब चेंज होता हुआ फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, करंट फ्लो होने लगेगा, और यही करंट आपका इंस्ट्रूमेंट के पास यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास जाएगा, जिसके द्वारा करंट मेजर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि हम मेजर कौन सा कर रहे हैं, एसी करंट मेजर कर रहे हैं। और हम लोगों का जो जनरली इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे पीएमएमसी है, तो वो किस पर काम करता है, डीसी पर काम करता है। तो अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं तो आपको क्या करना होगा, वहां पर जो आपने एसी इसके क्रॉस सेकेंडरी हुआ है इसको डीसी में पहले चेंज कीजिएगा। या आप अगर डिजिटल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो डिजिटल जितना इंस्ट्रूमेंट है वो भी डीसी पर काम करता है, तो आपको डीसी में चेंज करना होगा। इसीलिए आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि एसी को डीसी में चेंज कर देगा, और आउटपुट जो है वो आपका डीसी आउटपुट शो होगा, यानी रीडिंग आपको वहां से डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी। अगर डिफ्लेक्टिंग टाइप होगा तो डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। और एक चीज डायग्राम में आप देख रहे होंगे क्या लगा हुआ है, तो आपका शंट रेसिस्टेंस लगा होगा। तो आपने पढ़ा होगा एमीटर के अंदर कि हम लोग क्या करते हैं, उसके रेंज को बढ़ाने के लिए, यानी जो क्लैंप मीटर है उसके द्वारा जनरली ज़्यादा करंट मेजर किया जाता है, लोअर के लिए उतना प्रीफरेबल नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स कुछ लीकेज भी होगा, सही रीडिंग नहीं आएगा, इसलिए हाइयर रेटिंग के लिए यूज होता है। तो हाइयर रेटिंग पर आपको मालूम होगा हमको रेंज बढ़ाने के लिए रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हुए होते हैं, मल्टी रेंज रेसिस्टर लगाए हुए होते हैं। जितना हमको करंट ज़्यादा मेजर करना होगा उतना लो रेसिस्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्टर स्विच होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग बिंदु पर कनेक्ट करके हम लोग अलग अलग रेंज के करंट को मेजर कर सकते हैं। यानी डिफरेंट रेंज को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ होता है, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होता है, जिसको शंट रेसिस्टेंस कहा जाता है, जो कि नॉर्मल एमीटर के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया कि इसका आपका क्लैंप ऑन मीटर का क्या क्या लगा हुआ है। तो जो वायर है ये आपका प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, कोर है जो जबड़ा है वह कोर है, और इसके ऊपर वाइंडिंग बंधी हुई है जो सेकेंडरी की तरह काम कर रहा है। यहाँ से फ्लक्स लिंक करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, ये एसी करंट होगा। इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा होगा, डीसी में कन्वर्ट होगा। उसके बाद डिजिटल है तो डिजिटल फॉर्म में, यह आपका अगर पीएमएमसी लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन शो होगा। दोनों को डीसी चाहिए तो यहाँ से डीसी हम लोग को रेक्टिफायर का आउटपुट में मिल जाएगा। हमको रेंज बढ़ाना है तो रेंज बढ़ाने के लिए हम रेसिस्टर लगाए हुए हैं, शंट रेसिस्टर, जिसकी सहायता से हम लोग रेंज बढ़ा सकते हैं। तो यही बेसिक इसका काम होता है क्लैंप ऑन मीटर का, कि लाइव वायर में हम इसके द्वारा करंट मेजर कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर इतना जब हम लोग कर लिया तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ और हम लोग इक्विपमेंट यानी हम लोग कनेक्शन करके डिफरेंट कंपोनेंट लगाकर क्या कर लेते हैं, इसको एज ए मल्टीमीटर भी यूज करते हैं। यानी जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है मेन इसका काम है लाइव वायर में करंट मेजर करना, लेकिन हम इसके द्वारा करंट के अलावा डिफरेंट यानी कि रेसिस्टर हो गया, वो रेसिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करंट, हम लोग डिफरेंट चीज मेजर कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल आपका मल्टीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। तो लेकिन इसमें मल्टीमीटर से जैसे वोल्टेज मेजर करना है तो दो आपको यहाँ पर दो बल्कि तीन नॉब दिख रहा होगा, यहाँ जिसको प्रोब बोला जाता है, इस पर वायर कनेक्ट
करके आप क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे कनेक्शन करके मेजरमेंट किया जाता है उस तरह से मेजर, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को आप मल्टीमीटर कैसा भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मल्टीमीटर के लिए भी इसको बनाया जाता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है, लाइव वायर के अंदर करंट को मेजर करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका ऑपरेशन और इसके अंदर किस प्रकार से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को लगाए हुए हैं, ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।